आल्हा की तर्ज में कथा करूंगा, श्रवण करिएगा। बोल के हिसाब से समझिएगा उसको, क्योंकि कथा बहुत है। पंचवटी से कुछ दूरी पर रथ रावण ने दिया छुपाए, मृगमारीच बना सोने नाय, सोने की तरह कोई मृग कभी चमकता है वो नाय, बाल सुनहले होते उसके, लेकिन सोने का मृग है नाय, बात को मानो मेरी जान की। ये मृग है वो मायावी, बात को मानो अब जान की। है अब सीता मैया, सुन लो भक्तो ध्यान लगाए, सुनकर इतनी रघुनायक ने धनुष बाण को लिया संधान, सुनकर इतनी रघुनायक ने। चलते समय कहा लक्ष्मण से, शोभा राम राम रघुराय, मैं जाता हूँ मृग मारन को। सुन लो लक्ष्मण कान लगाए, यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात सुनाए, यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो। भगवान ने कहा, देवी ओ देवी, ये कोई मृग नहीं है, ये तो माया है, मानो मेरी बात को। मैया जानकी कहती है, स्वामी स्वामी ओ स्वामी, आप मुझे मृग मार करके लाओ, इसकी सुंदर मृगशाला अयोध्या लेकर चलेंगे। भगवान ने कहा, देवी मैं आपको कथा सुना रहा था और आपका मन कथा से भटक कर सोने के मृग में चला गया, इसलिए तो मुझे पता है। प्रभु सब जानते हैं कि अब कथा से इनका मन सोने के मृग में गया है, इसलिए अब ये सोने की लंका में जाने वाली है। भगवान ने कहा, देवी ये मायावी मृग है, आज प्यास लगी है मुझे। बोली व्यास भगवान की। महाराज मैया ने कहा, स्वामी मुझे मृग चाहिए, आप मृग लेकर के आइए। उस समय राघव जी ने कहा, जानकी मुझे पता है कि अब तो माया आने वाली है, माया आ गई है, अब सबको भ्रमित करने वाली है, इसलिए एक काम करो, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम अग्नि में निवास करो। जौ लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में सुरक्षित रहोगी। मैया जानकी अग्नि में चली गई। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण जी भी ये मरम नहीं जान पाए, और जो कछु चरित रचा भगवाना, जो भगवान ने चरित रचा ना महाराज, ये मरम तो श्री लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। जानकी मैया अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि देवता ने एक परछाई जानकी मैया की बाहर भेज दिया, और वही जानकी जिद कर रही है, स्वामी स्वामी ये सोने का मृग लेकर के आओ, मुझे ये मृग चाहिए। जैसे इतनी बात भगवान राम सुनते हैं, भगवान राम तुरंत उस मृग के पीछे पीछे भगे। रख दीजिए, बाद में भगवान जी ऊपर आ जाएंगे। तो महाराज अब कहा है कि अब मामा मारीच बड़ी दूर दूर भागने लगा, छलांग लगाने लगा। भगवान चलने से पहले लक्ष्मण जी को एक बात बताए, लक्ष्मण
बल बुद्धि विवेक समय, इन चारों चीजों से सीता की रक्षा करना। इन चारों चीजों से सीता की रक्षा करना। भगवान ने बल बुद्धि विवेक लगाया, समय सब देखा। लक्ष्मण जी और राम जी तो चल दिए मामा अमृत को मारने के लिए। मारीच बड़ी दूर दूर तक के भागा जा रहा है, पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान को देखता है, आनंद में है। हाँ, आज भगवान के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और जब दूर दूर वो मामा मारीच जा रहा था, भगवान ने देखा ये तो मुझे छल कर रहा है, भाग रहा है, ये तो विपरीत दिशा में भाग रहा है। भगवान ने विचार किया ये तो हमको सिखा रहा है, इसलिए तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। तब तक भगवान ने बाण को निकाला और मंत्र का जाप मंत्र बोल दिया और तुरंत मारा तो मामा मारीच के हृदय में गया। मामा मारीच बड़ी जोर से गिरा, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। जानकी मैया जी के कान में वो आवाज गई। मरते मरते मर गया मारीच, लेकिन धोखा रावण को नहीं दिया महाराज। बाद में पहले लक्ष्मण चिल्लाया और बाद में पाछे सो मेरे से मन बहुरा। बाद में सुमरता है मन में राम, हे धीरे से नाम का राम लिया और महाराज अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने उसे परम गति दिया, भगवान ने उसे परम गति दिया। और कहा जाता है इस प्रकार से अब सीता मैया के कान में जब वचन गए, मैया जानकी बोली, मैया जानकी कहने लगी, लक्ष्मण ओ भैया, लक्ष्मण देवर जाओ देखो तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं, तुम्हारे प्राण संकट में हैं, तुम्हारे भैया के प्राण संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा माँ, वो हमारे भैया के प्राण संकट में नहीं है, वो तो किसी राक्षस के प्राण संकट में है। लेकिन जानकी मैया जिद करती है। नारी की जिद बहुत खतरनाक होती है। एक नारी की जिद और एक बाल्य की जिद और एक राजा की जिद, ये तीन जिद बहुत खराब होती हैं। नारी जिद कर देगी तो उसको चाहिए तो चाहिए, पले पति देवता बिक जाएं, लेकिन चाहिए उसको वो चीज तो चाहिए। अब देखिए कैकेयी मैया ने जिद कर दिया कि हमको वही वाला चाहिए, वरदान दो। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्य। कितना जिद कर दिया मैया ने। और जब मैया ने कितना जिद किया तब देखो कहा जाता है जानकी मैया ने, बाबा ने बहुत ही मर्यादा में रामचरितमानस लिखी है। उन्होंने कहा मरम बचन जब सीता बोला, बोला लिखा है, बोला। मरम वचन जब सीता बोला, बोली नहीं लिखा है। लेकिन बाबा जी ने ये नहीं लिखा कि कौन से वचन उन्होंने बोल दिया जो आघात पत्थर की तरह उनके हृदय में लगा लक्ष्मण जी के। जानकी मैया ने कहा मुझे पता है केवल भाईचारा मतलब का है और कोई स्वार्थ होगा तुम्हारा, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो क्या? जानकी मैया की बात को सुन करके भगवान लक्ष्मण जी को बड़ा कष्ट हुआ। हरि प्रेरित लची मन डोला। लक्ष्मण का मन डोल गया कि बताओ हम भैया की आज्ञा मान कर यहाँ बैठे हैं और ये जिद कर रही हैं कि तुम जाओ लेकर के आओ, अपने भैया को देखो जाकर। और मुझे पता ना भैया की मानती ना मेरी मानती, और भैया मुझसे कह गए थे कि जानकी को मत छोड़ना, और ये है कि हमसे जिद कर रही हैं। अब अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूंगा? लेकिन जिस समय लक्ष्मण भैया चले थे उस समय रेखा को खींच दिया। मैया से कहा माँ आप इस रेखा के बाहर मत आना। लक्ष्मण जी से जानकी मैया ने कहा लक्ष्मण जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी, लेकिन तुम जल्दी से जाओ और देखो कि कहाँ है तुम्हारे भैया, कैसे किस हालत में है तुम्हारे भैया।
लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं चाहता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब लक्ष्मण जी रेखा को खींच करके चले और सबते लक्ष्मण जी कह कर गए, हे पेड़ पौधों, हे पशु पक्षियों, तुम सब साक्षात देख रहे हो कि मैया जिद कर रही है, हमारी कोई गलती नहीं है। मुझसे भैया ने कहा था कि बल बुद्धि और समय सब कुछ देखना और ध्यान रखना कि सीता को मत छोड़ना, लेकिन जानकी जी हैं कि आज हमसे जिद करके बैठी हैं, इसलिए आज कहा जाता है भगवान श्री लक्ष्मण जी जो थे, जानकी मैया की इन बातों को श्रवण करके उनको बड़ा कष्ट हुआ और वो चल दिए। और जैसे ही वो चल देते हैं महाराज, भगवान राम जी को ढूंढने के लिए, इधर जानकी मैया कुटिया में विराजमान है। जब लक्ष्मण जी चले गए तो रावण इधर अपना जो रथ था ना, कुछ दूरी पर रथ को चुरा करके रख दिया और बाबा का वेश बनाया। और जैसे बाबा का वेश बनाया महाराज, बाबा का वेश बना करके वो आज मैया जानकी के समक्ष आया, आवाज लगाई, अलख निरंजन भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख सता रही है। जानकी मैया कुटिया के भीतर बैठी थी, बाहर आई और देखा ये तो बाबा कोई जोगी आया है। मैया जानकी ने निवेदन किया, बाबा मैं बाहर नहीं रेखा के आ सकती, निवेदन करती हूँ कि आज अभी मैं थोड़ी देर आप ठहरिए, मैं कुछ लेकर आई, कंदमूल के फलों को लेकर के मैया जानकी आई। जानकी मैया कंदमूल के फलों को लेकर के आई और रावण को देना चाहा, लेकिन तब तक रावण जैसे कुटिया के भीतर जाने वाला था कि तुरंत कहा जाता है कि महाराज एकदम से उसको आग दिखाई पड़ी, और जब आग दिखाई पड़ी जानकी मैया तुरंत वो पीछे बढ़ी, और जैसे वो तुरंत पीछे को बढ़ता है महाराज, तो कहा जाता है रावण समझ गया ये तो भिक्षा बंदी है। रावण ने कहा मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता, आपको यदि भिक्षा देनी है तो आप रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो। मैया जानकी ने कहा बाबा रेखा के बाहर आज मेरे देवर जी नहीं है, मेरे पति नहीं, आज मेरे पति नहीं है, इसलिए आज मैं बाहर नहीं आ सकती बाबा। और भैया वो रावण कहता है मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, आपको भिक्षा देना है देवी तो बाहर आओ। जानकी मैया कहती हैं, आज विचार करती हैं यदि आज चला गया जोगी मेरे द्वार से भी बिना भिक्षा लिए, तो कोई भी स्त्री अपने घर की देहरी से लांग करके किसी को भिक्षा नहीं देगी। इसलिए मैया जानकी विचार करने लगी संत को भिक्षा देना ही पड़ेगा, और ये ना जाए तो अच्छा है। इसलिए महाराज जानकी मैया आज जैसे ही बाहर निकली और इस दुष्ट ने, अगर कहा जाता है जानकी मैया के बिना मर्जी एक छू तक नहीं सकता था, लेकिन मैया जानकी के चरणों की पहले ये राक्षस वंदना कर लेता है। मैया जानकी के चरणों की वंदना किया, तब महाराज कहते हैं क्रोधवंत तब रावण लीन ही सिरथ बैठाई, और चला गगन पथ यातुर भैरत हान जा। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज आज मैया जानकी को रथ में बिठाया, और जैसे रथ में बिठाया और लेकर के चल दिया, और जैसे ही लेकर के चला तब तक इधर जटायु ने देखा, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु कहा रे दुष्ट रुक जा, वहीं पे ठहर जा, वरना तेरे प्राण मेरे हाथों से चले जाएंगे। खगराज तुरंत पहचान गया, मूर्ख एक स्त्री को हरण करके लेके जाता है, और नाम क्या है तेरा? दशानन। और वैसी गति कर दिया, अपने चोचन पे अपने पंजन पे रावण के मुख को बिदार दिया।
रावण विचार करने लगा ये तो मेरी मृत्यु को भी बुला लेगा, इसलिए रावण ने सोचा ये मुझे मारे, इससे अच्छा है कि मैं इसको पहले ही मार दूं। तो महाराज और जैसे ही एकदम से बड़ी जोर क्रोध में आया, अरे दुष्ट कहीं के जानकी का हरण करके लेके जा रहा है, तेरी मृत्यु आ गई है आज। और अपने चोट से अपने पंजों से रावण के मुख को बिदार दिया। और कहा जाता है महाराज आज चंद्रहास तलवार को रावण निकाला और जटायु के पंखों को काट दिया। उधर भगवान राम जी कुटिया में आए वापस। जब राम जी कुटिया में आए तो सबसे पूछते हैं आज जानकी मैया जब नहीं दिखी, जब जानकी मैया नहीं मिली तो महाराज कहा जाता है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम जी कहते लक्ष्मण आपको कहा था ना मैंने, मुझे पता है कि जानकी वहां नहीं होगी। बड़ी जोर से लक्ष्मण रोए, भैया हमारी कोई गलती नहीं है, ये मैया ने ही हमको जबरदस्ती भेजा। आज भगवान राम जी हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने हिरण के समान आंखों वाली जानकी को देखा है? आज जब ऐसे चिल्लाए महाराज तो कहा जाता है बड़ी जोर से चिल्लाए और कहा हे खग हे मृग, क्या तुमने हिरण के समान आंखों वाली जानकी को देखा है? तो महाराज जैसे इतनी बात, अब पेड़ पौधे सब रो रहे हैं, राम जी रोदन कर रहे हैं, चलते चलते आगे को बढ़े। और जैसे चलते चलते महाराज आगे को बढ़ जाते हैं और जैसे चलते चलते आगे बढ़े तो देखा वहां पर गिद्धपति मिला। एक गिद्धपति पड़ा हुआ था, जटायु जिसके पंख कटे हुए थे। तो महाराज आज जैसे ही भगवान आगे को बढ़े और जब भगवान आगे को बढ़े तो देखा जटायु बहुत रो रहा है, वो पुकार रहा है। जटायु कहता है प्राणों के प्यारे आँखों के तारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। प्राणों के प्यारे नैनों के तारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम
खून जिगर से बहा जा रहा है, दर्द से कांपे थर थर जिया है। खून जिगर से बहा जा रहा है, दर्द से कांपे थर थर जिया है। खून जिगर से बहा जा रहा है, दर्द से कांपे थर थर जिया है। चलते चलते उस रावण ने हो, चलते चलते उस रावण ने बहुत घाव दे डाले। कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। चोंच के टुकड़े चार किए हैं, पंख हमारे काट दिए हैं। चोंच के टुकड़े चार किए हैं, पंख हमारे काट दिए हैं। चोंच के टुकड़े चार किए हैं, पंख हमारे काट दिए हैं। चलते चलते उस रावण ने हो, चलते चलते उस रावण ने मेरे पंख उखाड़े। कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। कब आओगे राम हमारे, 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 कब आओगे राम हमारे। आज जो जटायु है महाराज भगवान के चरणों के चिन्ह, चरण चिन्हों को सुमिर रहा है, रेखा को सुमिर रहा, भगवान का नाम नहीं ले रहा, रेखा को सुमिर रहा है। आज आंखों को बंद करके हाँ राम बार बार चिल्ला रहा है। राम जी आए और उठाकर जटायु को गोद में लिया और कहा तात आंखें खोलो। जटायु ने कहा कौन है आप, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। आप कौन है? भगवान ने कहा मैं हूं, आप जिनको बुला रहे हो मैं हूं। जटायु ने आंखों को खोला। राम ने कहा प्रभु तात आप कहो तो आपके प्राणों को मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जटायु ने कहा नहीं प्रभु मुझे मरने दो, केवल आप मुझे अपने आप को देखने दो और मुझे मेरे प्राण जाने दो, मुझे नहीं ठीक करना अपने आप को। बड़ी भाग्य वाला हूँ मैं कि आप मेरे
पास हैं और मैं आपकी गोद में हूँ, इसलिए मुझे अपने प्राण त्याग देने दो। भगवान ने कहा, भगवान ने उनको परम गति दिया जो दशरथ जी भी नहीं पाए, वो परम गति आज जटायु पाता है। जटायु आगे बता देता है, प्रभु आप चलते चलते आगे को बढ़ जाओ। अब आप आगे जाओगे तो आपको मतंग ऋषि की कुटिया मिलेगी, और उस कुटिया में एक शिष्या उनकी रहती जिसका नाम है सबरी। सबरी तो बिचारी एक भिलनी है। जो सबरी मैया है ना, उसका तो कोई सहारा व्यक्ति नहीं बना, कोई भी नहीं बना। दो कारण हैं, कहा जाता है सबरी के माता पिता जब सबरी का विवाह तय किए तो 100 बकरे मंगाए गए। सबरी ने पूछा, माँ ये 100 बकरे क्यों आए हैं? तो सबरी की माँ ने कहा, बेटी आपको पता है आपका विवाह होगा ना तो 100 बकरियों की बलि दिया जाएगा, 100 बकरे कटवाए जाएंगे। सबरी ने कहा, धन ऐसा विवाह, मेरे विवाह में 100 बकरियों का बल, 100 बकरों को काटा जाएगा तब मेरा विवाह होगा? कैसे है वो लोग जो बोक्सों को खाते हैं? मिट्टी से आजकल लोग आते हैं तो नहाते हैं, कहते हैं मैं मिट्टी से आया हूँ, मरे हुए मुर्दा को माटी दे करके आया हूँ, मैं अपवित्र हो गया हूँ। अरे वो अपवित्र हो गए, और जो जिंदा मुर्गा खा खा करके मार करके उसको पेट में भर रहे हैं, वो शमशान घाट नहीं है क्या? पेट भी तो असली शमशान घाट है ना। जब मुर्दों को पेट में रख रहे हैं वो तो असली शमशान घाट है, उससे लोग नहीं डरते। भगवान ने कितना सुंदर खाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं, कितना बढ़िया चीजें बनाई हैं, लेकिन आजकल इंसान बोक्सों नहीं, मुर्दों को ना खाए, मुर्गों को ना खाए, बकरों को ना खाए तो क्या उसका पेट नहीं भरता? कहते हैं इसके लिए एक नरक बनाया है भगवान ने। जो व्यक्ति मांस को खाता है तो उसको यही जीव जंतु बड़ा आकार लेकर के उसको खाते हैं। तो महाराज जो इस मांस मदिरा को पान करते खाते, इसको छोड़ देना चाहिए, आप शाकाहारी बन जाओ। भगवान ने आपके लिए कितना अच्छा सब कुछ बनाया है। शाकाहारी बनिए, अपने आप को सुधारिए। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है। आज आगे को बढ़े भगवान। सबरी भाग गई, जंगल को चली आई। सबरी को संतों ने देखा, कहा कौन है ये? सबरी एक स्त्री है बेचारी। संतों ने कहा कौन है, कहां से आई है यहाँ? एक भिलिनी, वो है मेरी कुटिया में, आपका कोई यहाँ सहारा नहीं, जा यहाँ से। सबरी मैया ने कहा संत होकर के मुझे ऐसे बोल दे, मंद बुद्धि के हैं क्या? सबरी मैया ने विचार किया, कितनी अभागी हूं मैं, ना तो मेरा विवाह हुआ, ना तो मुझे माता पिता अपनाए, ना मुझे गांव वाले पसंद करते हैं, और ना ही तो ये मुझे संत, फिर क्या करूं मैं? प्राणों को दे दूं? सबरी को समझ आया, अपने प्राण देना तो समझो सबसे बड़ा पाप होता है। सबरी चोरी चोरी पेड़ पर चढ़ जाती है, पेड़ से उतरती है, मातंग ऋषि जी की कुटिया में आती है और साफ सफाई करती है, लकड़ियों को काट कर रखती है, और सबरी फिर पेड़ पे चढ़ जाती है, चोरी चोरी संत की सेवा करती है। महाराज रोज का नियम सबरी का है, रोज सबरी मैया चढ़ जाती हैं छत पे, उस पे पेड़ के ऊपर रोज उतरती हैं, और चूल्हा जो होता है उसको पोतन करती हैं और लकड़ियां काट कर रखती। मातंग जी ने विचार किया, ये कौन आता है मेरी कुटिया में, रोज व्यवस्थाएं कर जाता है, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता। मातंग ऋषि विचार करने लगे, आज तो मैं पक्का ढूंढ कर ही रखूंगा उस चोर को। चोरी चोरी आता है, सेवा करता है, और मैं कभी उसको देख नहीं पाता। आज सबरी को क्या पता था कि हम आंखों देखने के लिए कोई बैठा हुआ है। सबरी हर रोज की तरह आज भी उतरी है पेड़ से और सेवा करने लगी, लकड़ियों को काट काट करके रखने लगी। मातंग ऋषि बोले, रुको, ठहरो। कौन है बेटी?
सबरी कहने लगी बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगी, मुझे श्राप मत देना। बाबा ने कहा बेटा इतना घबराने की आवश्यकता क्या है, क्यों इतना परेशान हो रही हो, कौन हो आप, एक बात तो बताओ, मैं तुमको कुछ कहने वाला नहीं हूँ, तुम तो बड़ी प्यारी बेटी लगती हो, बताओ तो जंगल में क्या करती हो आप। सबरी ने कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता है कि आप मेरी सेवा को नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए मैं कसम खाती हूँ कभी नहीं आऊंगी आपके यहाँ। बाबा ने कहा अरे क्यों ऐसा बोलती हो तुम मेरी बेटी हो, बताओ बेटी कहाँ क्यों जंगल में आई। सारी बातों को सबरी ने बताया। मातंग ऋषि जी ने कहा बेटा आज से तुम मेरी बिटिया हो। मातंग ऋषि जी ने कहा पुत्री आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरे संग रहोगी तुम, कोई अपनाए ना अपनाए मैं तुमको अपनाता हूँ, तुम मेरे संग रहोगी। प्रातः रोज सुबह उठती है सबरी गुरुदेव की सेवा करती है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती है। धीरे धीरे समय हुआ, गुरुदेव का जाने का समय आया परम धाम वैकुंठ को। और जिस दिन गुरुदेव की तबीयत खराब हुई, चेलों से कहा मेरी बेटी को बुला दो, सबरी को बुला दो। सबरी दौड़ कर आई, पिताजी पिताजी क्या हुआ। कहने लगे पुत्री मेरा जाने का समय आ गया है। सबरी ने कहा पिताजी आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। गुरुदेव जी ने कहा पुत्री आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं यदि चला जाऊंगा तो तू इस कुटिया को छोड़कर कभी मत जाना। पुत्री आपको साक्षात भगवान मिलने आएंगे इस कुटिया में, एक संत की बात है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कहता हूं तुझे मिलने जाने के लिए कहीं, तुझे भगवान से मिलने कहीं नहीं जाना है, खुद भगवान तुझसे मिलने के लिए आएंगे सबरी। सबरी ने कहा पिताजी कब आएंगे, कब आएंगे भगवान मुझसे मिलने। गुरुदेव जी ने कहा बेटी आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। सबरी ने ये नहीं सोचा कि ऐसा 10-20 दिन बाद आएंगे, ऐसा नहीं सोचा। सबरी तुरंत दौड़ी भागी और फूलों को तोड़ने लगी, पेड़ों को तोड़ने लगी और उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुरंत आ जाए भगवान। इतना भावुक हो गई सबरी। पिता का मरण हुआ, गुरुदेव का मरण हुआ, वही गुरु है वही पिता है, जन्मदाता नहीं है, लेकिन मानती कितना थी। गुरुदेव जी ने कहा बेटी तेरे माता पिता ने छोड़ दिया, मैं तेरा पिता हूं, और उन्हीं को गुरु बना लिया। आज गुरु ने कहा बेटी भगवान का इंतजार करना। सबरी को तनिक भी बोर नहीं, सबरी तनिक भी बोर नहीं होती है कि भगवान इतने दिन हो गए, आज तक के कभी सोचा ही नहीं कि अभी काहे नहीं आए। सबरी रोज फूलों को तोड़ने जाती है, पेड़ों को लेके आती है, उसकी चटैया को बिछाती है, रोज इंतजार करती है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो गए, तब जाकर सबरी बूढ़ी हो गई थी, हाथ कांपने लगे, बुखार आने लगा, तबीयत खराब होने लगी। तब सबरी रुदन करती है। आज पहली बार सबरी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं तब भी मेरे भगवान ना आए। कागा बैठा था, आज कौवा बोल रहा है। सबरी ने कहा ए कागा कि कागा सब तना खाइयो, मेरा चुनी चुनी खाइयो मास, ये दो नैना मत खाइयो या मेरा तरस की आस। सबरी कहती है कागा सब तन खा लियो, लेकिन मेरे ये दो नैना मत खाइयो या मैं भगवान के मिलने की आस है। सबरी कहती है कागा कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा
पहली बार सबरी रो रही है। आज पहली बार क्या भगवान का प्रेम होता है प्यारे। जब भगवान का प्रेम शरीर में समाता है ना, तो भक्त को भाव विभोर कर देता है और शरीर कांपने लगता है। सबरी कहती है, सबरी कहती कागा सब तन खाइयो मेरो चुनी चुनी खाइयो मांस, मगर ये दो नैना मत खाइयो या मैं राम दरस की आस। सबरी आज याद ही कर रही थी कि भगवान उधर जानकी का पता लगाते लगाते आए और सबरी के कुटिया में जैसे आए, सबरी ने देखा श्याम गौर सुंदर दो भाई, ओ सबरी परी चरण लपटाई। आज सबरी चरणों में गिर गई और देखा सरसी जलोचना बाहु विशाला जटा मुकुट सिर बनमाला, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। ये बता दो ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं कि प्रेमवा म भूले भगवान हो सबरी के घर मां, प्रेमवा म भूले भगवान हो सबरी के घर मां।